हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सितंबर से पढ़कर 90% मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम में कैसे लाएं। तो इसके लिए आप लोगों को हमारा पूरा वीडियो देखना होगा और वीडियो के क्वालिटी पर आप लोग मत जाइएगा। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा ख़राब है, लेकिन देखिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा या मत कीजिएगा, लेकिन जो हम बात बताएंगे उसे ज़रूर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हम आप लोगों को अब बताते हैं। तो देखिए पहले हम लोग समझेंगे कि हमारे पास अब कितना टाइम बचा है, उसके बाद समझेंगे कि हमारे पास सिलेबस कितना है और हमें पढ़ना कितना है। तो देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है। तो देखिए पूरा अभी सितंबर है, तो देखिए पूरा सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, उसके बाद आता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तब आता है फरवरी। तो देखिए फरवरी में तो एग्ज़ाम ही होता है। तो हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब लगभग हमारे पास 5 महीना टाइम बचा हुआ है। कितना महीना टाइम है? 5 महीना। और हमारा सिलेबस कितना है ये समझते हैं। तो देखिए सिलेबस हमारे पास कितना है। तो देखिए सिलेबस में हो जाता है पहला नंबर पर गणित, क्योंकि गणित सबसे इम्पोर्टेंट है। गणित, उसके बाद हो जाता है विज्ञान, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान, उसके बाद हो जाता है अंग्रेजी के बाद हिंदी होता है। हिंदी के बाद एक संस्कृत होता है, इतने हमारे सिलेबस हैं। तो देखिए बहुत सारे ऐसे लड़के एग्जाम में टॉप कर जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि जो टॉप करते हैं वो समझते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग, आप भी पढ़ते होंगे, आप मेरे वीडियो जो देख रहे हैं आप जरूर पढ़ते होंगे 2 से 4 घंटा या 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा। कोई तो लड़का 8-8 घंटा पढ़कर भी फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है। देखिए आप लोग इस पैटर्न से पढ़िए, जिस पैटर्न से मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस तरह से मत पढ़िए कि मान लीजिए कि आप अभी तक जाने भी नहीं है कि किस पैटर्न पर मैट्रिक बोर्ड है वो किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है। आप उस पैटर्न पर पढ़िए। इस तरह से मत पढ़िए कि अपने मन से कोई भी किताब उगारे पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे आप लोगों को नहीं पढ़ना है। पहला नंबर आप लोगों को बात, हम 4-5 ऐसा फैक्टर बताएंगे जिससे आपका जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे और आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आपके 90% आना, तो मतलब कि एकदम 100% चांस है। 100% बोलते हैं, 90% आप ला देंगे अगर जैसा हम बोलते हैं वैसा आप लोग करेंगे तब। तो देखिए सबसे पहला नंबर आ जाता है गणित। तो गणित की आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है? इसमें 2 चीज़ देखिए। पहला नंबर चीज़ 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, और 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें 50 नंबर दोनों इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों 50-50 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को क्या करना है, कोई भी एक किताब कीन लेना है और उसमें से आप लोगों को हर एक रोज कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव बनाना है। मान लीजिए कि आप एक दिन में 20 ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो 30 दिन में होता है 30 गो दिन। 30 से इसमें गुणा कीजिए 20 से, तो 20×3 = 60, 600 ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन बना लेंगे एक महीना में। तो आपके पास कितना महीना है? 5 महीना टाइम। तो 5 से गुणा कर दीजिए, आप कितना ऑब्जेक्टिव बना लेंगे? 3000। 3000 में से आपका 50 भी नहीं लड़ेगा, एकदम लड़ेगा, 100% लड़ेगा। तो आप लोग इस तरह से बनाइए। और इसमें देखिए सब्जेक्टिव में रोज 5 गो सब्जेक्टिव खुद से सॉल्व कीजिए। ये नहीं कि आप देख कर बना रहे हैं, देख कर बनाना छोड़िए, आप खुद से सॉल्व करना सीखिए। खुद से रोज 5 गो आप टारगेट बनाइए कि हमें रोज 5 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना है किसी तरीके से भी। तो उसे आप 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो आपका हो जाएगा, क्योंकि आप खुद से सॉल्व किए हैं, ये नहीं कि आप देख कर बनाए हैं। तो इसलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि ये खुद से सॉल्व करना सीखिए। आप 5 ऑब्जेक्टिव एक दिन में सॉल्व करते हैं तो 30 दिन में कितना सब्जेक्टिव हो जाता है? सब्जेक्टिव, तो 5×3 = 15, 150 सब्जेक्टिव हो जाता है। और 5 महीना में कितना हो जाएगा? गुणा कर लीजिए, 5×5 = 25, 5×1 = 5,
5 5 2 7 750। इसमें से आपका 10 भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, एकदम लड़ेगा, 100% लड़ेगा। तो आप इस तरह से तैयारी कीजिए, ये नहीं कि आप रटिए और लिखिए। रोज लिखने से क्या होगा, आप तो प्रिंटर मशीन बन जाएंगे, रोज लिखते रहेंगे। विज्ञान में देखिए, विज्ञान में 3 विषय हो जाएंगे। यहाँ पर भौतिकी हो जाती है, भौतिकी, उसके बाद हो जाता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, उसके बाद रसायन, रसायन शास्त्र हो जाता है, रसायन शास्त्र। तो ये 3 चीज हो जाते हैं। तो आप मात्र सुनिए, देखिए, मात्र इसमें से 20 एडजेक्टिव याद कीजिए, इसमें से 20 एडजेक्टिव याद कीजिए और इसमें से 20 एडजेक्टिव। तो कितना हो गया एडजेक्टिव, 20 एडजेक्टिव, नहीं तो 5 एडजेक्टिव का टारगेट बनाइए। इसमें से 5, इसमें से 5, इसमें से 5, 15 गो। रोज 15 गो एडजेक्टिव याद करेंगे तो 15 गो एडजेक्टिव से गुणा कीजिए। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 450 एडजेक्टिव हुआ एक महीना में। और 5 महीना में जोड़ते हैं, देखिए 4 5 25 के 5, 5 के 20 और 20 2 22, 2200 एडजेक्टिव हुआ। 2200 एडजेक्टिव में आपका 50 एडजेक्टिव नहीं लड़ेगा, 100% लड़ेगा। तो आप इस तरह से पढ़िएगा। ये सारे विषय के आप लोगों को इसी तरह से पढ़ना है। 5 महीने जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से तैयारी कीजिएगा। इसमें भी सब्जेक्टिव होता है 50 और एडजेक्टिव होता है 50, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ सब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हैं और एडजेक्टिव पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो सब्जेक्टिव पढ़ कर क्या कीजिएगा, जबकि आपका एडजेक्टिव में नंबर नहीं आएगा तो आप सिर्फ क्या ला सकते हैं, 90% तो नहीं आएगा। और देखिए, सभी विषय में पास होने के लिए कितना कितना नंबर जरूरी है, 30 नंबर अगर आप ला देते हैं सभी विषय में तो आप पास हो जाएंगे। तो 30 नंबर लाना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको 90% लाना है तो आपको हम जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ना होगा, नहीं तो आप फेल कर जाइएगा। बहुत सारे लड़के होते हैं जो 8 घंटा पढ़ते हैं, 8 घंटा, और बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं 3 ही घंटा में पास हो जाते हैं, बहुत अच्छा नंबर ला देते हैं। लेकिन 8 घंटा वाला फेल खा जाता है, क्योंकि 8 घंटा वाला जो पढ़ रहा है वो सिर्फ मतलब कि रट्टू तोता की तरह पढ़ रहा है। जो तोता रट लिए रहते हैं कटोरे कटोरे, वही उसी तरह से ये लड़का पढ़ रहा है। ये नहीं कि समझ कर क्वेश्चन के पढ़िए, ये नहीं कि आप लोग उसे याद रटिए, बार बार रटिए मत, उसे समझिए कि वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा। तब उसके बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे और उसके बाद आप लोग मतलब कि सिर्फ 5 महीना में आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। तो आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।